अभी साल की शुरुआत है और जो है कामयाबियां आना शुरू हो गई हैं। कनाडा का 10 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट हुआ है मोहम्मद हुमायूं साहब का। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, बिजनेस आपका कहाँ पे है, एनटीएन कब से रजिस्टर्ड है, आपकी लास्ट 5 ईयर में ट्रैवल कहाँ किया हुआ है आपने। ये देखिए जी, मोहम्मद हुमायूं साहब की जो एप्लीकेशन कनाडा की जो प्रोसेस हुई है, उसके बाद इनका जो है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर इनका जवाब। सर आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि एक वीडियो में मैंने न्यू ईयर की वीडियो में बोला था कि जी पुराना साल बहुत अच्छा गुजरा और आने वाला साल भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अभी साल की शुरुआत है और जो है कामयाबियां आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि ये देखें, साल की पहले फर्स्ट डेज की जो है सबसे बड़ी कामयाबी कनाडा के वीज़ा की। ठीक है, कनाडा का 10 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट हुआ है मोहम्मद हुमायूं साहब का। ठीक है, चलें इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मुबारक हो हुमायूं साहब आपको वीज़ा से, कनाडा के वीज़े के। थैंक यू, आपको भी मुबारक हो। आपका थैंक यू सो मच सर। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं। मेरा एक छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इंपोर्ट का काम है। इंपोर्ट का मैं कब से कर रहे हैं? तकरीबन 2016 से। 2016 से। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा एक्चुअल मैं कसूर से हूँ लेकिन लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में रह रहे हैं, ठीक हो गया। बिजनेस आपका कहाँ पे है? वादत रोड इब्रार सेंटर। इब्रार सेंटर में, ठीक हो गया। एनटीएन कब से रजिस्टर्ड है? एनटीएन मेरा 2016 से है। 2016 टैक्स पे कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मेरी रिटर्न जा रही है एवरी ईयर। ठीक हो गया। अच्छा हुमायूं साहब, मुझे ये बताइएगा, हमारे देखने वालों को ये आप बताइएगा कि आपकी लास्ट 5 ईयर में ट्रैवल कहाँ किया हुआ है आपने? लास्ट 5 ईयर में मेरा ट्रैवल सिर्फ यूएस से क्या है, 2 दफ़ा गया हूँ मैं। 2 दफ़ा आप यूएस से गए। इनका वीज़ा जी कैन प्लस कैटेगरी में जो है वो अप्रूव हुआ है। जिनके पास यूएस का वैलिड वीज़ा होता है उनका जो है कैन प्लस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई किया जाता है और उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। ठीक है, और कोविड से पहले आपने कहाँ ट्रैवल किया हुआ है? कोविड से पहले मेरे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सारा चाइना, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया। कोविड से पहले ये सारा कोविड यानी कि 2019 से पहले का आपका सारा ट्रैवल है। जी 2019 से पहले का ट्रैवल है। लास्ट 5 ईयर में इन्होंने सिर्फ यूएसए का ट्रैवल किया। ठीक है, यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था और उसके बाद उसके ऊपर ट्रैवल किया था। सर आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया था? ऑनलाइन मैंने आपका एक सर वीडियो ऑनलाइन देखा तो था। बहुत से लोगों की वीडियो चल रही होती है, फिर बाबाज ही क्यों? बाबाज इसलिए हुआ है कि आपने कराची में एक वीडियो बनाया था जहांजेब साहब का। बिल्कुल बनाया उनका भी आपने कनाडा का वीज़ा कैन प्लस में अप्लाई किया था, तो इस वजह से फिर उनकी सक्सेस स्टोरी देख के तो मैं आपको अप्रोच किया था मैंने। अच्छा। नहीं वैसे वीडियोस में तो सोशल मीडिया को अगर आप स्क्रॉल करना शुरू कर दे तो बहुत से लोग जो है बैठे होते हैं वीडियो बनाते हुए। एक्चुअली ये है कि बाबाज ट्रैवल जो है इसको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ क्योंकि ये मेरे नेबरहुड में है आपका ऑफिस। जी बिल्कुल। और आप तकरीबन यहाँ पे यानी कि बरस से बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो और मेरा बिजनेस भी इसी रोड पे है, आप लोग भी इधर है, तो मैंने प्रेफरेंस इसलिए इनको दिया, आप लोगों को दिया। और मुझे आपके बारे में पता भी था, तो इस वजह से मैं फिर वो वीडियो उस वीडियो से मैं मोटिवेट हुआ और फिर मैं सीधा आपके ऑफिस पहुंचा। अच्छा, और आप मुझे ये बताइए कि कितने दिन में प्रोसेसिंग आपकी हुई है? एक्चुअल आपने सबमिट मेरा केस किया था 7 नवंबर को। 7 नवंबर को सबमिशन। राइट, ठीक है। और 14 नवंबर को मैं बायोमेट्रिक के लिए गया था, आपने जो अपॉइंटमेंट दी थी मुझे, और 21 नवंबर को मेरी अप्रूवल आ गई थी। ठीक हो गया। 7 नवंबर को इनका जो है वो वीज़ा अपलोड हुआ है, सबमिट हुआ है। 14 नवंबर को जो है इनकी जो है बायोमेट्रिक की डेट आई है और 21 नवंबर को इनका जो है वीज़ा अप्रूव हो गया था। ठीक हो गया, यानी कि 7 डेज के अंदर अंदर इनका वीज़ा अप्रूव हो गया था। बायोमेट्रिक के बाद 7 डेज टोटल अगर हम देखें तो 14 डेज के अंदर इनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को मेरे स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा स्टाफ प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल? वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया हुआ है, इसलिए बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियों के साथ मेरा
रास्ते में रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस इंटायरली डिफरेंट। ठीक हो गया। हमारे देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे, हमारे पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए? 100% रिकमेंडेशन है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऑनलाइन, ठीक है, लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये बाबोस ट्रैवल जो है और ज़िशान साहब जो हैं 100% रिलायबल और बड़ी मेहनत से केस तैयार करके सबमिट करते हैं। और मेरे ख्याल से मुलाकात भी आपकी मेरे से हुई थी, टीम से नहीं हुई थी? बिल्कुल, टीम से बाद में मुलाकात हुई थी। डायरेक्टली मैं आपको अप्रोच करते हुए आया। आप मेरे पास आए थे, तब आपको सजेस्ट मैंने किया था कि कनाडा कैन प्लस कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई कर लो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया सर। अब उनका प्रोफाइल हम शेयर करना चाह रहे थे कि कितने दिन में इनकी प्रोसेसिंग हुई है और कितने दिन में जो है वो इनका जवाब आया। तो चलें स्क्रीन पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए जी, मोहम्मद हुमायूं साहब की जो एप्लीकेशन कनाडा की जो प्रोसेस हुई है, ठीक है, और इनकी जो एप्लीकेशन अपलोड हुई है वो है 7 नवंबर को, ठीक है। और उसके बाद जो इनकी जो बायोमेट्रिक डेट थी वो थी 14 नवंबर। के बाद इनका जो है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है 22 नवंबर। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर इनका जवाब आ गया। ये आ गया जी, दिस इज in reference to your application for temporary residence, a decision has made on your application, we require your passport to finalize processing your application। और ये है 21 नवंबर को। 14 नवंबर को इनके बायोमेट्रिक हुए हैं और जो है 21 नवंबर को इनको जो है पासपोर्ट सबमिशन की जो है वो डेट आ गई है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी कैन प्लस कैटेगरी कोई चीज़ नहीं होती। होता ये है कि कई दफ़ा आप कैन प्लस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो उसमें बेहतर ये होता है कि फिर आप यूएस को ट्रैवल कर ले। जब आप यूएस को ट्रैवल कर लेते हैं, ट्रैवल करने के बाद दोबारा आप उसको जो है रीअप्लाई करें तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं, अगर आपका पहले रिफ्यूज़ हुआ है तो। अक्सर केसेस में ये भी होता है कि आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा, आप कैन प्लस कैटेगरी में गए और वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। मगर उस सूरत में यह है कि आप फिर दोबारा जो है कैन प्लस कैटेगरी को अप्लाई करने से पहले आप यूएस को ट्रैवल कर रहे हो, फिर कनाडा के कैन प्लस कैटेगरी में चला जाए। तो ये इनका जी पूरे 10 साल का वीज़ा लगा है, 2025 से लेकर 2035 तक, क्योंकि इन्होंने नया फ्रेश पासपोर्ट बनाया था, ठीक है, और ये इन्होंने विज़िट किया था बाबास ट्रैवल को। मैं इनके प्रोफाइल को दोबारा से रिव्यू करता हूँ। इनका जो है इंपोर्ट का काम है, ब्रास सेंटर में 2016 से ये काम कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर में सिर्फ यूएस का वैलिड वीज़ा था जिसको इन्होंने ट्रैवल किया था। उससे पहले कोविड से पहले की इनकी ट्रैवलिंग है, उसके अलावा इनकी कोई ट्रैवलिंग भी नहीं है, ठीक है। और आपको पता फाइनेंशियल हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते। इनकी बैंक स्टेटमेंट देखी थी हमने, रिव्यू की थी, मगर उसको जो है वो साथ अटैच नहीं किया गया था। इनका जो है 7 डेज़ के अंदर वीज़ा प्रोसेस हुआ है, 7 डेज़ के अंदर जो है इनकी बायोमेट्रिक आई है और 7 डेज़ के अंदर ही इनका जवाब आ गया। यानी कि 7 नवंबर को इनका जो है केस अपलोड हुआ है, 14 को इनकी बायोमेट्रिक आई और 21 को इनका वीज़ा जो है वो लग के आ गया है, ठीक है। ये आप वीज़ा दे सकते हैं। आप भी अगर किसी भी कंट्री की वीज़ा प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, इवन कि आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस लाहौर में गोहर सेंटर वहदत रोड पे है, एक ही ऑफिस है डे फर्स्ट से, ठीक है। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच, कोई ऑफिस लाहौर में नहीं है, ठीक है। हमारे आप लाहौर ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। आप अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ विज़िट करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। हम लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको बताएंगे कि आपको कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आप नहीं आ सकते, आप मेरी हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं 04211786 या व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी टीम आप डॉक्यूमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी टीम आपके डॉक्यूमेंट्स मुझसे सजेशन लेके आपको बताएगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। बेहतर यह है कि आप आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर। जैसे हुमायूं साहब ने भी खुद अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो अपने प्रोफाइल के साथ विज़िट किया, तो हमने उसको असेस करके इनको बताया कि आप कहाँ के लिए एलिजिबल है, कहाँ के लिए आपका वीज़ा अप्लाई होना चाहिए। देखिए, वीज़ा अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग खुद भी घर पर बैठ के वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं अक्सर ये बात करता आता हूँ कि आपको YouTube से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप गूगल करते हैं, AI का दौर है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कौन कौन से आपने किस तरह आपने टाइपिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। आप घर पे भी वीज़ा बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके प्रोफाइल की असेसमेंट, आपके फाइनेंशियल्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके लेंथ ऑफ बिजनेस या लेंथ ऑफ जॉब, उसकी असेसमेंट। उस असेसमेंट के बिना पे आपको गाइड किया जाता है कि आपका वीज़ा कौन सी कंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं, आया आप किसी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं।
अगर तो आप एलिजिबल हैं तो फिर आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। सबसे मेन काम ये होता है, इस वजह से जो है कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, बाबाज ट्रैवल भी काम कर रहा है। हम लोग जो है कस्टमर को जो है प्रॉपर एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अभी कौन सी कंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो हमने आपकी केस की प्रोसेसिंग नहीं करनी, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर पाथ देंगे। इस तरह नहीं होगा कि बस आप आए हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया और केस जो है वो सबमिट कर दिया। मार्केट में इस तरह का काम बहुत ज़्यादा होता है, हो रहा है कि आपके पास अगर क्लाइंट आ गया तो बस ठीक है जी, हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। आपके प्रोफाइल की प्रॉपर असेसमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा कि आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी कौन कौन सी कंट्री के लिए है। फिर आप उसमें से चूज़ करेंगे कि आपको कौन सी कंट्री को अप्लाई करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।